नीनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कभी कभी दुश्मनों से निपटना सरल होता है, पर अपनों से निपटना कठिन हो जाता है। कभी कभी दूसरों के द्वारा बोए हुए कांटे हमें उतने खतरनाक नहीं होते। जब कोई स्वयं के कांटे बो देता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। पड़ोसी के घर में कांटे बोना उतना कठिन नहीं है, अपने घर के कांटे बोने के बाद उनसे बचना बहुत कठिन है। बहुत बार ऐसे कुछ होता रहा है कि हम उन सब से छूट जाते हैं जो हमसे पृथक हैं। अनंतों बार मुनि बन करके वह उन सब पदार्थों को छोड़ देता है जो वो छोड़ सकता है। गुरु की आज्ञा मान लेता है, जिनवाणी की आज्ञा मान लेता है और समस्त प्रकार के जितने भी पृथक पदार्थ हैं सबको छोड़ देता है। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। उन पदार्थों को नहीं छोड़ पाता जो दूर दिख ही नहीं रहे और हैं। परेशानी दिख रही है। भूत किसे बोलते हैं? ऐसे ही भूत कहते हैं जिसका कार्य तो दिख रहा है लेकिन वो खुद नहीं दिखता। वो परेशान कर रहा है, ये परेशानी दिख रही है लेकिन परेशान करने वाला नहीं दिखता। भूत इसी को बोलते हैं। परेशान दिख रहा है, परेशान है, ये बहुत दुखी है, लेकिन कौन परेशान कर रहा है ये देखना बहुत कठिन है। बीमारी में आपने देखा, ये दिखता है कि भाई ये रो रहा है, बीमार है, परेशान है, लेकिन बीमारी कौन सी है ये नहीं पकड़ पाता। परेशानी क्या है इसको ये नहीं पकड़ पाते। परेशान तो दिख रहा है। ऐसा ही एक भूत है सब जीवों के लिए, जिसे कहते हैं कर्म। एक ऐसी कर्म की सत्ता है जो स्वयं दिखता नहीं है। 9 कर्म तो अभी तक दिख रहे थे, हमने छोड़ दिए। 9 कर्म का त्याग तो हमने कर दिया, बंदेज कर दिया, लेकिन कर्म तो हमारे साथ है, अनादि संबंधिश, और वो दिखता है नहीं और परेशान करता है, दिखता नहीं। आज तक कोई कर्म को नहीं देख पाया और परेशान, सब व्यक्ति परेशान हुए, बहुत परेशान। समय सार कहता है कि तुम कहीं कर्म की पराधीनता तो तुम्हें अनुभव में नहीं आ रही है। तुम कर्म की कठपुतली बनकर तो नहीं नाच रहे हो। समय सार पढ़ने के पहले, समझने के पहले हमें देखना पड़ेगा कहीं कर्म की कठपुतली तो नहीं है हम। कर्म हमें प्रभावित तो नहीं कर रहा है। कर्म हमारे जीवन को अनुभूति से परे तो नहीं कर रहा है। बहुत कठिन। मुनि महाराज तक कर्म की कठपुतली बन जाते हैं। कर्म जैसा कराता है वैसा करते हैं। और जैन दर्शन ने सबसे पहले भाव कहा, तुम औदैक भाव से ऊपर उठो, कर्म की कठपुतली बनना बंद करो, तुम खुद देखना सीखो। कर्म जैसा दिखाएगा वैसा देखोगे, जैसा सुनाएगा वैसा सुनोगे, जैसा बोलेगा वैसा बोलोगे, बुलवाएगा, रुलाएगा तो रुलाएगा, हंसेगा तो हंसोगे। तुम कठपुतली यहां आके रुक गए। मुनि रुक गया, मुनि बन गया था, पूरे सारे इंटरव्यू पास हो गए। अंत में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, एक और जवाब दो आप। उसकी अधीनता तो तुम्हारे पास नहीं है, कर्म की। आपको कर्म का डर तो नहीं है, आप कर्म के गुलाम तो नहीं हैं। आप कर्म जो कराना चाहे वह कार्य तो नहीं करते हो। तुम्हारी कोई ऐसी इच्छाएं तो नहीं है जिससे कर्म पूरी कर सके।
दो बात, कर्म की कृपा हो जाए तो इच्छाएं पूरी हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। कर्म यदि मेहरबान हो जाए तो हमारे बहुत कुछ कार्य सध सकते हैं, और कर्म नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कायर लोगों के लिए समय सार में कोई जगह नहीं है। कायर है ये, कर्म से डर रहा है, कर्म की स्थिति से डर रहा है। एक बात की साधना हमें करो, कैसे पकड़े हम कर्म को। आप ये फीलिंग करें, मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म का अपन पहले मिथ्यात को लेते हैं। क्या आप कर्म के वशीभूत तो नहीं है? मिथ्यात उल्टा दिखा रहा है, उल्टा बता रहा है, सब कुछ उल्टा बता रहा है। तुम्हें विवेक जागना है। तुम कहो मिथ्यात हमारे लिए कभी मेहरबान होकर के मौका देगा, समझना वो तो उल्टा ही जनाएगा, अनादिकाल से उल्टा ही दिखाया है। अब तुम्हें देखना है कि तुम उल्टा देख रहे हो या सुल्टा देख रहे हो। कर्म तो उल्टा दिखाएगा। क्या तुम्हें सच्चे गुरु की पहचान हो पाई? मिथ्यात तो खोटे के पार ले जाएगा, और चोखे के पार गए भी तो चोखे को भी वो खोटा दिखा देगा। तुम्हारे मन में एक भ्रम पड़ देगा, ये चोखा गुरु है, और तुम्हें दिखेगा ये खोटा गुरु है। ये चोखा देव है, तुम्हें दिखेगा खोटा देव है। ये छोटा शास्त्र है, चोखा शास्त्र है, वो कहेगा खोटा शास्त्र। सब कुछ उल्टा कर देगा। उभियोगस्य अनाई परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अनिनानम अविनाद भावे जोगे। कितनी बड़ी बात अपने जीवन में आती रही। अपन आज तक सबसे बड़ी भूल यही करते रहे, यही सोचते रहे। हमें सब कुछ उल्टा जनाता रहा है, मिथ्यात कर। उसने 2-2-5 कहे, हमने 2-2-5 हाँ कहे। उसने कहा कि तुम आदिनाथ को गाली दे दो, हमने गाली दे दी। किसको दे दी? आदिनाथ को। देखो हमारी कितनी औकात है, कैसे समय सार पढ़ पाएंगे। हमें कर्म ने कहा आदिनाथ को गाली दे दो, हमने दे दी। आदिनाथ को पाखंडी कह दो, कह दिया मारीच के मिथ्यात ने। मिथ्यात ने नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखवा दिया। क्या नहीं करा सकता है मिथ्यात? भेद विज्ञान सम्यक दर्शन के पहले नहीं, सम्यक दर्शन के पहले, बाद में नहीं, पहले विवेक जो डालता है, सावधानी जो है, वो तो मिथ्यात गुणस्थान में ही करना पड़ेगा। पहले तो एक परिणाम अनुभूति में लाओ तुम सबसे पहले। यदि तुम मिथ्यात कर्म की चपेट से बचना चाहते हो तो फीलिंग करो कि तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं। कभी फीलिंग करता हो, कभी फीलिंग में आती हो, कभी तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं जो देख रहा हूं वो वैसा नहीं है, जैसा मैं सुन रहा हूं वैसा नहीं है। मुझे कुछ संदेह दिख रहा है अपने ऊपर कि मैं कुछ गलत रास्ते पर हूं। कभी फीलिंग हुई कि मेरी जिंदगी में मेरा से कुछ गलत हो रहा है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, मेरा सोच गलत है, मेरी श्रद्धा गलत है, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है, हो रही है। कभी फीलिंग हुई? यदि नहीं हुई हो तो दूसरा तरीका बताओ। कभी यदि तुम्हें ऐसी फीलिंग की हो कि मैं कुछ गलत जा रहा हूं, कभी तुम्हें भगवान को देखकर ऐसा भाव लगा हो, जो जिस भगवान को मानते हो, इन भगवान में मुझे कोई खोट नजर आ रहा है, भगवान की कह रहा हूं। कभी तुम्हें फीलिंग हुई हो ऐसी कि भगवान खोटा नजर आ रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, समझ लेना तुम्हें मिथ्यात्व हावी हो गया। और तुम्हें मालूम था, सब पढ़ चुके थे कि सही है। गुरु को देखकर कभी भाव आए कि मुझे गुरु खोटा दिख रहा है, चोखा नहीं दिख रहा है, निर्वाणी में जो लिखा है वो खोटा दिख रहा है। कभी ऐसी फीलिंग हो, अथवा कभी ऐसी फीलिंग हो कि जिस भगवान को मैं मान रहा हूं वो भगवान ही नहीं, भगवान ही नहीं, मुझे लक्षण ही नहीं। क्योंकि मैं ने भगवान की छवि जो बनाई है मैंने, बहुत पवित्र बनाई है, ये इतना पवित्र नहीं है। मैंने भगवान को बहुत निर्मल सोचा है, लेकिन ये इतना निर्मल नहीं दिख रहा है जितना निर्मल होना चाहिए।
ऐसी परिणति जब तुम्हारे मन में आती जाए तो तुम्हें सावधान रहना है, अपने विवेक को जगाना है। सम्यक दर्शन के बाद तो तुम खोटे को मान ही नहीं पाओगे। घर में आने के बाद सावधानी नहीं रखना, रास्ते में रखना है। मिथ्या दृष्टि को सावधानी रखना है, सम्यक दृष्टि को तो इतनी सावधानी रखना है कि हमारा धन सुरक्षित रह जाए। कमाना नहीं है, कमाना तो मिथ्या दृष्टि को। एक ऐसी अनुभूति, भगवान मुझे लग रहा है कि मैं जो आज तक करता आया हूं सब गलत था, मैंने जो सोचा है वो गलत है, जो दुनिया कर रही है मुझे लग रहा है ये सब गलत कर रही है और मैं सुधरना चाहता हूं। ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसी फीलिंग जब होती, गलती की फीलिंग होना, अपराध की फीलिंग होना, अपने आप को गिलानी होना कि मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं गलत रास्ते पे चला, मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, मैं तो बहुत पापी आदमी, मैं तो बहुत पापी आदमी हूं, मैं तो गलत रास्ते पे इतना चल चुका हूं कि लौटने का सवाल ही नहीं होता। जब ऐसी फीलिंग तुम्हें हो जाए कि संसार में मैं बहुत दुखी हूं, भटक चुका हूं, पापी हूं, मेरा जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं, मैं तो बहुत पाप कर चुका। ऐसी फीलिंग जब होती है तब विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि उत्पन्न होती है। अपने आप को जितना कह सको, जितना निकृष्ट कह सको, मेरा तो कल्याण हुआ, मेरा तो देव भी खोटा, गुरु भी खोटा, शास्त्र भी खोटे, मेरी मति खोटी, मेरे आचार खोटे, मेरे विचार खोटे, सब तरफ से मैं खोटा ही खोटा तो हूँ। जितना आप अपने आप की निंदा कर सके उस समय क्षयोपशम लब्धि प्रकट हो जाती है। पुरुषार्थ देखो, आज तक वो गलती को गलती मान ही नहीं रहा। कितने मिथ्या दृष्टि हैं, अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते ही नहीं, वो कहते हम तो सब सही कर रहे हैं। कितने दुनिया में मिथ्यात्व जी भरे पड़े हैं, वो सब मिथ्यात्व मानते हैं, उनको फीलिंग ही नहीं है, भाव नहीं आता उनको। यदि तुम्हें कभी ऐसा भाव आ जाए तो तुम समझ लेना इस समय मेरे पास क्षयोपशम लब्धि है। दूसरा भाव आएगा जब मुझे महसूस हो गया कि मैं गलत रास्ते में हूं, तो सही कैसे लगूं, मैं अच्छा आदमी कैसे बनूं, मैं तत्व को दृष्टि कैसे रखूं, ऐसा एक ईहा वचन होता है। यह वचन बोलते हैं कि मैं अब इस गलतियों को कैसे सुधारूं, मैं अपनी इज्जत कैसे बनाऊं, मेरा जो मुंह काला किया है इसको साफ कैसे करूं, मैंने पग पग पर ना जाने कितने अपराध किए हैं, क्षमा कौन से मांगू, कैसे होगा। ये जो परिणाम जागा है ये विशुद्धि परिणाम जागा, सुधरने का भाव, शुद्ध होने का भाव। कौन है मुझे शुद्ध करेगा, कौन है मेरा शुद्ध करेगा, ऐसा जब प्रश्न उठता है तो गुरु की खोज चालू होती है। गुरु को सम्यक दृष्टि नहीं खोजता, मिथ्या दृष्टि खोजता है। गुरु को सम्यक दृष्टि नहीं पहचानता, मिथ्या दृष्टि पहचानता है। खोज गुरु मिथ्या दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि को तो गुरु खोजने की जरूरत नहीं, उसके तो हैं गुरु, वो तो हैं गुरु उसके, बस चाहे जिंदा हो या ना हो गुरु हैं, वो तो मिल चुके। लेकिन जब मिथ्या दृष्टि देशना लब्धि के पहले क्षयोपशम लब्धि पार करता है तो मिथ्या दृष्टि बोलता है कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु खोजना है। सच्चा गुरु की पहचान मिथ्या दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि नहीं। दुकान पर जब जाता है तो ग्राहक माल खरीदता है, नारियल फोड़ते समय, नारियल खाते समय चोखे खोटे का ज्ञान नहीं होता, नारियल खरीदते समय ज्ञान रखना चाहिए कि चोखा है या खोटा है। ठोक बजा के लो पहले, सम्यक दर्शन तो बाद में मिलेगा, पहले गुरु तो बताओ, मिथ्या दृष्टि हो, गुरु की पहचान। जब उसको ऐसी छटपटी लगती है कि मुझे कोई गुरु मिल जाए जो मुझे सही रास्ता दिखा दे, अभी दिखाया नहीं, अभी गलत रास्ते पे है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन एक हुक आ गई जन्म, उसी समय उसको गुरु मिल जाते हैं। गुरु जदा जिसको मिले सब मिथ्या दशा में मिले, मिथ्या दशा में ही गुरु कार्यकारी हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद तो कोई गुरु का उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। पास हो गए, प्रमाण पत्र मिल गया,
वहाँ गुरु क्या करेगा? अब गुरु की कोई उपयोगिता नहीं है। गुरु की उपयोगिता जभी तक थी जब मुझे कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा था, मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा समझ में नहीं आ रहा था, उसके समय गुरु की जरूरत पड़ती है। सम्यक दृष्टि होने के बाद तो क्या गुरु बना, वो तो गुरु है। अब गुरु की खोज नहीं चालू होना है, अब गुरु बनने की तैयारी होना है। मिथ्या दृष्टि गुरु बनने की तैयारी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि कितने उपवास कर ले, लेकिन जो साधु है या कोई भी ज्ञानी है वो कभी गुरु के पास, गुरु से यह सब चीजें प्राप्त नहीं कर पाएगा। गुरु की खोज करना ही नहीं सम्यक दर्शन होने के बाद, गुरु की खोज करना है मिथ्या दशा में। मिथ्या दृष्टि हो तब गुरु को खोजो, सम्यक दृष्टि बनने के बाद तो गुरु बनने की तैयारी करो, गुरु खोजने की नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी अभी मैं गुरु खोज रहा हूं, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। मैं भगवान को खोज रहा हूं, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। मैं नमोकार मंत्र खोज रहा हूं, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि इसकी। सम्यक दर्शन होने के बाद तुम गुरु को खोज रहे हो। कितने लोग हैं जो सम्यक दर्शन होने के बाद उनको गुरु ही नहीं मिला, अभी गुरु ही नहीं समझ में आ रहा, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि गुरु की जो परिभाषा है, गुरु का जो सिद्धांत है, वह शिष्य को पूरी तरह समझ में आना चाहिए। और वो जब मिथ्या दृष्टि होगा तब समझ में आएगा, मिथ्या दर्शन उसके जीवन में आ जाए और मिथ्यात की दशा में गुरु को पहचानने की ताकत आ जाए। मिथ्या दशा, मिथ्या दृष्टि है और गुरु को पहचानने के लिए कहा गया गुरु खोजो। अभी मिथ्या दृष्टि है, वो परिणाम भी मिथ्या, मन भी मिथ्या, वचन भी मिथ्या, तत्व भी विद्या, दृष्टि भी विद्या। उससे क्या साधु क्या डाकू सब बराबर होते, लेकिन गजब हो जाता है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं अब अपने जीवन का साधु बनने में लगाऊंगा, गुरु की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। यदि सम्यक दृष्टि बन गए हो तो गुरु की जरूरत नहीं है, मुनि बन गए हो तो गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें एक प्रयास करना है, ग्रस्त हो तो, कि मैं सम्यक दर्शन का जो अंग है, सम्यक दर्शन को पाकर के मैं साधु बनने की तैयारी कर रहा हूँ, गुरु बनने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे गुरु नहीं चाहिए है, मुझे गुरु बनना है। गुरु नहीं चाहिए, मुनि महाराज को भगवान नहीं चाहिए, भगवान बनना है। ग्रस्त को भगवान चाहिए, और नीचा ग्रस्त मिथ्या दृष्टि, उसे भगवान चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान चाहिए तुम्हें। क्यों? तुम्हारे लिए तुम्हारी जो वास्तविक स्थिति है वो तुम्हारी बड़ी विचित्र है, तुम्हें भगवान चाहिए। मुनि बनने के बाद जैन दर्शन कहता है भगवान के पीछे मत दौड़ो, समय खराब मत करो, भगवान बनने की तैयारी करो, भगवान बनने की तैयारी करो, क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि सच्चे देव को नहीं ढूंढता है, सच्चा देव बनने की शक्ति पुरुषार्थ चालू कर देता है। देव को नहीं, वो तो बन गए होंगे देव, ये तो मिथ्या दृष्टि खोजता है। मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो कहते हैं मुझे सच्चा देव मिल जाए, सत्य साथ मिल जाए, सत्य फलानी वस्तु मिल जाए, बंधु कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिल रहा। उनमें भी आपको यदि कोई आपका कमजोर पक्ष था, उसके सामने प्रार्थना की है तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुमने बड़े आदमी बन करके और तुमने कुछ चाहा कि मैं भगवान को खोज रहा हूं, समझ लेना ये मिथ्या दृष्टि है। जो गुरु को देख रहा है, गुरु की परीक्षा कर रहा है, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है। तब किसी ने कहा कि देखो भाई ये प्रकृति बहुत विचित्र है, तुम कौन हो? बोले ग्रस्त हो। तो ग्रस्तों का काम है माता गुरु भगवान को खोजो, भगवान को पहचानो, भगवान के पास जाओ, उनकी सेवा करो। तुम्हारा उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं।
किसी भी प्रकार से। अब देखे, विचार करें, एक गृहस्थ है, वो मंदिर जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है। बोले क्यों जा रहे हो? मंदिर में भगवान की शक्ति कितनी है, भगवान मेरी मनोती पूरी करते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा पूरी करते हैं नहीं, ये सच्चा भगवान है कि नहीं। तुम्हारे कार्य की शुद्धि करे तो सच्चा भगवान है, और जिसके नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होवे तो कच्चा भगवान है। ये जैन दर्शन की परिभाषा नहीं है। जैन दर्शन कहता है त्रियंशिनी बनी रह सकती है, और त्रियंशिनी इसकी माँ मोक्ष जा सकती है। सुकौशल की माँ जो है दीक्षा लेकर के, आर्य का दीक्षा ली, कोई कहते हैं आर्य ध्यान के साथ मरी, और उस स्थिति में जाकर के वह सोचता है कि नहीं, मेरी स्थिति तो बहुत विकट हो गई है, मुझे तो अभी भगवान ही नहीं मिला, भगवान ही नहीं मिला। आप लोगों को भगवान मिल गया क्या? नहीं मिला। अनंत अनंत जीवों को भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। राग सहित जग में रुलो मिलो सरागी देव, मिला है तो सरागी मिला है, मिला है तो ऐसा स्थान मिला है जहां कोई स्थान का मतलब ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप की क्षमता को पानता है कि बोले नहीं, अभी तो मुझे गुरु पहचानना है। गृहस्थ को समंतभद्र महाराज ने कहा तुम्हें गुरु नहीं बनना है, तुम्हें गुरु बनाना है। गृहस्थ को गुरु बनाना है, गुरु के प्रति समर्पित होना है, गुरु को अपनी जिंदगी देना है, और गुरु जो कहें उस पर तुरंत अमल करना है। अब इसकी स्थिति आई जैसे, तब तो फिर अब कोई निर्णय नहीं रहा, खोजो गुरु को। अभी कितने जैनी हैं जिनको भगवान की पहचान नहीं है। अभी भगवान कोई नहीं खोज पाए कि सच्चा भगवान कौन है, कौन है सच्चा भगवान। अभी तुम्हें गुरु की पहचान नहीं है कि गुरु कौन है। पहले गुरु को देखो, पहचान हो, कभी संतुष्ट हो जाओगे कि मुझे भगवान मिल गया, अंतिम भगवान, बस यही भगवान है, इसके आगे मेरी खोज समाप्त करता हूं। सच्चे देव की कह रहा हूं, सच्चे देव को क्या आपने खोज लिया? यदि ऐसी अनुभूति आ गई हो कि महाराज मैंने खोज लिया सच्चे देव को, किसी व्यक्ति विशेष से मालूम नहीं है, मतलब नहीं है, सच्चा भगवान वो कहलाता है जो वीतरागी हो, 18 दोषों से रहित हो, और मैंने मूर्ति में वो सब गुण देख लिए। तो जैसा अपन को अरहंत को कहा जाता है, मैंने अरहंत को पहचान लिया, इस जनता में पहचान लिया, मैंने गुरु को पहचान लिया, मैंने शास्त्र को पहचान लिया, बस इतना काफी है। गृहस्थ जीवन में भगवान को पहचान जाओ महानुभाव। अभी तक तुम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। भगवान के नाना रूप हैं, उन रूपों में एक रूप पसंद करना है जो भगवान के पद का है। भगवान की पर्याय अनंत हैं, और अनंत पर्यायों का अलग अलग स्वाद है, अलग अलग आनंद है, गंध भी इनमें है, स्पर्श भी इसमें, सब कुछ भरा पड़ा है। जो दुनिया में है सब भौतिक है, और भौतिक कहीं ना कहीं से जितनी भी स्थिति बनती जाएगी, उतना ही व्यक्ति वह अपने आप को सोचता जाएगा कि वह व्यक्ति क्या करे। पहले खोजो, क्या तुम्हें भगवान मिला है? अभी भगवान बनने की चेष्टा मत करो, अभी तो ये बताओ कि भगवान मिला है। भगवान मिला है तो कैसे मिला है? जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, क्या उसी रास्ते से भगवान गया है? पहले पता करो। जो तुम सोच रहे हो, क्या यही भगवान सोचते थे? जो तुम बोल रहे हो, क्या यही भगवान बोलते थे? वो जो तुम खा रहे हो, क्या यही भगवान खाते थे? जहां तुम रह रहे हो, यही भगवान रहते थे? मैं कैसे जानूं तुम्हें भगवान मिल गया है? भगवान की खोज, महाराज मंदिर चला जाऊंगा, पारसनाथ भगवान बता दूंगा, नहीं, ये नहीं। भगवान मिला है तुम्हें कि नहीं मिला, इसकी एक ही खोज है। भगवान मिला कि नहीं मिला, भगवान तेरी दृष्टि में आया कि नहीं आया। कौन सा परिणाम चाहिए जो ये बता दे कि भगवान मेरे में आया कि नहीं? मैचिंग करो।
भगवान में वो कोई दोष नहीं पाया जाना चाहिए जो दोष तुम में है। तुम्हारे दोष कितने हैं? दोष उसे कहते हैं जिसके आने पर मेरा मन विचलित हो जाए, जिसके आने पर मैं कार्य करना बंद करना पड़े। ये सब एक प्रकार के दस्तूर हैं जो तुमसे कहे जाते हैं कि देखो ये तो तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ भी जैसा हो रहा है, उसके सामने जाके प्रकट नहीं करना। पहले देखो आप क्या जो दोष तुम्हारे में है, अपना दोष देखो, पकड़ो। किस चीज से तुम परेशान हो? आप बैठे हैं, भूख लग गई, आप भूख से परेशान हैं, आपको भूख से परेशानी है। महसूस करो कि मुझे भूख लगती, भूख परेशानी है। प्यास परेशानी का कारण है। कभी पानी पीता है जब वो प्यासा रहता है, जब वो प्यास के बारे तड़पता है तब उसको फीलिंग होती है कि ये दोष है। आप धीरे धीरे करके सारे दोष आप फीलिंग में आ जाएंगे। पहले मैं तुम्हारे दोष त्याग कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो जो दोष तुम्हारे में आवे वो तुम्हारे भगवान में तो नहीं है। जितने दोष तुम्हें समझ में आवे ये दोष है, बस वो दोष भगवान में नहीं होना चाहिए। भगवान को हम पहचान लेंगे क्योंकि हमें ये ज्ञान आ गया कि और दोष कौन से हैं तुम्हारे में, बड़े बड़े दोषों की। जो बड़ा आदमी अपने से छोटों में जो दोष नहीं जान चाहता है वही दोष बड़ा है। आप अपने बेटे में के कौन कौन से दोषों से बचना चाहते हो? बहुत सारे दोष हैं जो वे दोष उसके ज्ञान में नहीं आते। उनसे जो बचने का उपाय करोगे तो आप जान जाओगे। आप मैचिंग करो, आपकी जिंदगी में भगवान की जिंदगी में क्या मैचिंग हो रही है और क्या अमैचिंग हो रही है, यानी विषम। बस मेरे में जितने दोष थे मैंने इस मुद्रा में नहीं देखे, मुझे भगवान मिल गया। मैं जो करता हूं वो भगवान नहीं करता। मैं खाता हूं वो खाता नहीं, मैं पीता हूं वो पीता नहीं है। मुझे पसीना आता है उसको पसीना नहीं आता। मैं रोगी होता हूं वो रोगी नहीं होता। 18 दोष घटाओ। कोई पूछे कि तुम जैनियों को क्यों मानते हो, जिनेन्द्र देव को? कहना मैं जिनेन्द्र देव को नहीं मानता हूं, मैं जिनेन्द्र देव को नहीं मानता हूं, मैं महावीर को नहीं मानता हूं, मैं गुणों को मानता हूं। ये गुण जिसमें होते हैं वो मेरा भगवान होता है। जो गुण होते हैं वो गुण तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, भगवान नहीं बनाएंगे। वो तुम बताओ तुम्हारा नरियल कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान बताओ तुम कौन सा नरियल चाहते हो। खोजो, इन संसार में बहुत सारे भगवान पड़े पड़े हैं। जौहरी बनना पड़ेगा। हाथ में डायमंड लेके घूमोगे तो भी ठगे जाओगे, गुरु के साथ रहोगे तब भी ठगे जाओगे। तुम्हें खुद ज्ञान होना चाहिए कि मुझे वस्तु कौन सी पसंद है और कौन कौन से गुण अपने पास हैं और कौन से उनके दोष अपने पास। गुणों की तरफ मत जाओ, दोषों की तरफ जाओ। नहीं, ये दोष मेरे भगवान में नहीं है, इसलिए ये मेरा भगवान है। जौहरी बनो भगवान के। भगवान को भक्त की पहचान नहीं करना है, भक्त को भगवान की पहचान करना है। हीरा को जौहरी नहीं पहचानना, जौहरी को हीरा पहचानना। हीरा नहीं कहता है कि मुझे जौहरी चाहिए, हीरा नहीं खोजता है जौहरी को, जौहरी खोजता है हीरे को। जौहरी खोजता हीरे को, हीरा नहीं खोजता मुझे कहीं जौहरी मिल जाए, जौहरी मिल जाए। नहीं, जौहरी कहता है मुझे हीरा मिल जाए। भगवान अपन को नहीं खोजेगा कितने प्रयास करें, कभी नहीं खोजेगा। अपन कितने मरे, दुखी हो, कुछ भी करें, वो हमें पहचानते ही नहीं है। उसके बाद भक्त का लक्षण ही नहीं है। पूरे सब देख लीजिए आगम, कहीं भक्त का कोई लक्षण नहीं बताया गया। बताया गया है तो देव शास्त्र गुरु का बताया गया। तुम खोजो भगवान को, तुम्हें चाहिए तुम जौहरी बनो, भगवान को हीरा मानो। भगवान खोजना है, हम जौहरी बन के खोज रहे हैं। मैं जानूंगा भगवान, भगवान क्या बताएंगे। मैं कहता हूं ये भगवान खोटा है कि चोखा है,
गृहस्थ को ये करना है। गुरु की पहचान करो, गुरु पहचान लो। अभी गुरु नहीं बनना है, अभी मिथ्या दृष्टि हो तुम। मिथ्याद गुण स्थान में गुरु की पहचान करो। मिथ्या दृष्टि में बहुत कठिन है। मुंह में कड़वा भरा है और कहते मिठाई खा, मीठा बताओ कितना मीठा है, पूरा जहर भरा है मुंह से। और फिर उसमें पूछ रहा है कि भाई चाय मीठी है कि कड़वी है? कड़वी है। उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति जब इसके बाद सोचेगा तो कहेगा अरे भाई इसमें तो क्या है, ये तो हमारी जिंदगी से बहुत बहुत दूर है और मैं इनसे दूर हूं। मैं तो समझ रहा था कि भगवान भक्त को खोज लेंगे, भगवान भक्त को पहचान लेंगे, भगवान हमें सुधार देंगे। नहीं, भगवान में कोई ताकत नहीं है। भगवान हीरा जरूर है लेकिन कुछ भी नहीं जानता आत्मा के अलावा। उसे संसार की बातों का खबर ही नहीं है। उसको यही पता नहीं कि भक्त मेरे दरवाजे खड़ा बोले खड़ा होगा, भक्त मेरे से प्रार्थना कर रहा होगा, कुछ भी नहीं पड़ी, वो सुनते ही नहीं। भक्त की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो भक्त की पहचान करना है कि ये भगवान है कि नहीं, और भगवान होने के बाद फिर उसकी सारी सुरक्षा सेवा करना है, क्योंकि ये भगवान है। मैंने खोज लिया, मिथ्या दृष्टि है। अभी मैंने पहले ही कहा, मिथ्यात के समय पर सच्चे देव की पहचान होना सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो तो पूरी जिंदगी तो अशुभ से भरी है, विपरीत मार्ग पर खड़ा है, उल्टे मार्ग पर खड़ा है, और उस उल्टे मार्ग पर गुरु मिलेंगे कैसे? और समस्या देख लीजिए। चलो रास्ते में गुरु मिल जाएंगे, गुरु जिस रास्ते पे होते हो उस रास्ते पे तुम हो ही नहीं। क्या गजब की बात कह रही महानुभाव। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, चल चुके हो, मिथ्यात ले जा रहा है, उस रास्ते में गुरु होते ही नहीं, जाते ही नहीं उस रास्ते पर, और तुम्हें गुरु चाहिए। उस रास्ते पे गुरु मिलेंगे नहीं। जिस रास्ते पे गुरु जा रहे हैं वो तो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। बहुत दुर्लभ है। मिथ्या दशा में, मिथ्या दृष्टि के समय पर हमें सच्चा गुरु खोजना है। सच्चा गुरु मिल जाए मुझे, सच्चे गुरु की लगन लगाओ। पर कठिन बहुत है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता मिथ्यात्व का है और गुरु सम्यक रास्ते पर चलते हैं। अब कोई ऐसी आवाज, अब एक भावना भाव कि हे भगवान मेरा गुरु भटक जाए, जिस रास्ते पे है उसी पे आ जाए। गुरु को भटकाओ, क्योंकि तुम तो भटके हो, मिथ्यात्व पे चले गए। भगवान को भटकाओ, भगवान तो अपनी आत्मा में चले गए, उनको बहिर्मुखी करो। वो तो अंतर क्षेत्र में चले गए, बहिर्मुखी करो। उनसे कहो कि मुझे पहले समझाओ, आप मोक्ष नहीं जा सकते हो और मुझे समझना है और मुझे समझाइए। भगवान कहते मेरी क्या पड़ी, तू मुझे समझ, मैं तुझे क्यों समझूं और क्यों समझाऊं। बहुत कठिन महानुभाव, बहुत कठिन। जिस रास्ते पे अपन लोग अनादिकाल से बैठे आए, उस रास्ते से आज तक कोई भगवान गुजरा नहीं है। भगवान के रास्ते बदलो, तुम भगवान के रास्ते पर नहीं पहुंचोगे। अभी मिथ्या दृष्टि हो, लाख उपाय करो। जिस दिन तुम भगवान के रास्ते पर पहुंच जाओगे, वहां तो भगवान ही भगवान मिलेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि को तो भगवान का रास्ता और सम्यक दृष्टि का रास्ता एक ही होता है। पालेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे अनादिकाल से तो उस रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे भगवान कभी जाता ही नहीं है। अब क्या करें? दो तरीका है, भगवान को बुलाओ, आवाज लगाओ, भगवान आओ, आपका एक भक्त यहां गलत रास्ते में भटक गया है, रास्ता दिखाओ। भगवान कहते कैसे दिखाऊं, मुझे वहां आना पड़ेगा, तुझे कीचड़ से उठाने के लिए मुझे गंदा होना पड़ेगा, बहुत सारी बात है। अब मैं तुम्हें कैसे उठाऊं, कैसे क्या करूं? बुलाओ, भगवान को भटकाओ।
भगवान के ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाए, भगवान के ज्ञान में मिथ्या दृष्टि आ जाए, भगवान के ज्ञान में असत आ जाए, भगवान के ज्ञान में अपने आप ऐसी परिणति होने लग जाए कि ये सब बेकार है, असत है। लेकिन गुरु को भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना है, अपनी तरफ। और जैसे गुरु तुम्हारे पास आएगा, सावधान, कहीं वो मिथ्या दृष्टि ना हो जाए तुम्हारे साथ में, उसको ऐसी फीलिंग हो जाए कि जैसे मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेने आया हूं। इंद्रभूति मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात अवस्था में लेने पहुंचा सौधर्मेंद्र, सम्यक दृष्टि अवस्था में नहीं। सम्यक दर्शन जब हो गया तो सौधर्मेंद्र उसको छोड़ दिया, मिथ्या दृष्टि रहा तब तक नहीं छोड़ा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिथ्यात के मार्ग पर गुरु चाहिए, मिथ्यात के मार्ग पर सच्चा भगवान चाहिए, मिथ्यात के मार्ग पर सच्ची जिनवाणी चाहिए, मिथ्यात रूपी रोगी को सच्चा डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। मिथ्यात रूपी रोग है, डॉक्टर मिल जाए तो काम बन जाए। डॉक्टर तुम्हें नहीं खोजेगा, तुम डॉक्टर को खोजो। और जैसे तुम्हें भगवान और गुरु मिल जाए, कभी कृपा हो जाए, भगवान कभी निकलते हैं टहलने के लिए, भगवान की वाणी भी कभी टहलने के निकल जाती, किसी मिथ्या दृष्टि कान में पड़ जाती है। कभी गुरु महाराज को भी शौक होता है, सबको नहीं होता, शौक होता है, चलो मिथ्या दृष्टियों के रास्ते पर थोड़ा घूम के आ जाओ, मिथ्या दृष्टियों के रास्ते पे घूम के आ जाओ, देखें क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या क्या करते हैं। ऐसा कोई शौकीन 90% साधु भगवान उस रास्ते के नाम ही नहीं लेते, जानते नहीं, जाना भी नहीं चाहते, वो कोई मतलब ही नहीं निकलता, उनको मतलब ही नहीं, क्या लेना देना। कुछित कजाते हजारों लाखों में कोई गुरु को शौक होता है, चलो किसी मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टियों की खबर लेके आए, यूं शौक से, रुकने के लिए नहीं, शौक से लेने के लिए आ जाते हैं। उस समय कोई मुनिराज, लाखों करोड़ों मुनिराज में कोई एक आध मुनि देशना लब्धि का कारण बनता है। कितने मुनिराज हैं जो भगवान बन गए, किसी भक्त ने उन्हें पहचाना ही नहीं, भक्त ने उन्हें जाना ही नहीं, किसी व्यक्ति के लिए देशना लब्धि नहीं दे पाए। ऐसे मुनिराज जंगल में गए, दीक्षा ले ली, उन्होंने कोई देश नहीं दी, कोई किसी ने नहीं पहचाना कि ये गुरु है, बिना पहचान के, और वे सिद्धत्व में परिवर्तित हो गए। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन बहुत सारे गुरु ऐसे होते नहीं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या बहुत कम है जिनको किसी भक्त ने पहचाना है, ये भगवान है। 2402 को छोड़ करके 24 भगवानों को ही जानती है दुनिया, भगवान है। हर 6 महीने में 608 जी मोक्ष जा रहे हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं कि भगवान है। 24 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको भक्त जानता है ये भगवान है। भक्त की दृष्टि में आना, भक्त की कसौटी में कहना तुम भगवान हो, लेकिन कोई तुम्हें भगवान स्वीकार करे ना, ये बहुत कठिन है। कोई तुम्हें भगवान कहे ना, ये बहुत कठिन है। बैठ जाओ ध्यान में, चले जाओ जंगल में, क्या फर्क पड़ने वाला। दुनिया ने तुम्हें भगवान माना ही नहीं। कितने भक्त हैं जिन्हें सच्चा भगवान नहीं मिला, और हाय श्वास लेते हुए कहता हूं, कितने भगवान हैं जिनको एक भक्त नहीं मिला, भक्ति नहीं मिला। बिना भक्त बनाए चले, किसी ने पहचाना ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि ये भगवान है, जाना ही नहीं, ज्ञान में ही नहीं आए। किसी के भगवान के ज्ञान में आए तो उनसे कोई मतलब नहीं।
बहुत सारे जीव ऐसे मोक्ष चले गए जिनको कोई नहीं जानता कि ये भगवान थे। सच्चा भक्त मिलना भी बंद हो। और मैं तो कह रहा हूं सच्चे भगवान तो हमें बहुत बार मिले, बहुत बार मिले, बहुत इजी हैं, लेकिन भगवान को सच्चा भक्त सबको मिल जाए ये बहुत कठिन है। भगवान का सच्चा भगवान का है कि हाँ मेरा भी कोई भक्त है दुनिया में और वो मुझे जानता है। सच्चा भक्त मिल जाए, सच्चे भगवान हमें बहुत बार मिले, अपन बहुत भाग्यशाली हैं रे, बहुत भाग्यशाली है। अपन को सच्चा भगवान मिला है, बहुत बार मिला, बहुत बार मिला। और एक नहीं मिले, बहुत सारे भगवान हैं, 24 भगवान हैं, अनंत भगवान, सब मिल गए अपन लोगों को। अपना ठाठ है। थोड़ा भगवान से पूछो कि भगवान आपको भी कोई सच्चा भक्त मिला है क्या? आपको कोई भगत मिला है क्या? भगवान कहते नहीं मिला। असंख्यात जीव हैं जिनको सच्चा भगवान मिल गया, लेकिन भगवान से पूछा तुम्हें भक्त मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बहुत कम भगवानों को, बहुत कम भगवान पुण्यात्मा होते हैं, बहुत कम भगवान होते हैं ऐसे जिनका पुण्य हो कि कोई भक्त उनको पहचान ले। दुनिया में कितने, कौन है पहचानने वाला? पहचानने वाला कोई है ही नहीं, उनको कोई नहीं पहचानता। और भगवान बने घूमते रहते, कोई नहीं बोलता उन्हें, कोई जानते ही नहीं उन्हें। इसलिए भगवान की भी पुण्यहीनता है कि उन्हें आज तक भक्त नहीं मिला। साधु बनना सरल है, गुरु बनना कठिन है। साधु तो सब बन जाते हैं। कितने साधु हैं जो साधु तो बन गए, लेकिन किसी ने उनको साधु माना ही नहीं, गुरु माना ही नहीं माना। बहुत सारे साधु ऐसे जिनको किसी ने गुरु नहीं माना, किसी ने नमोस्तु नहीं किया, किसी ने उन्हें जगत साधु परमेष्ठी नहीं कहा और मोक्ष चले गए। मुनि महाराज, बहुत कम ऐसे मुनिराज होते हैं जिनको भक्त पहचान लेता है, ये सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु है। भगवान के मुख से तो मैंने कभी नहीं सुना किसी शास्त्र में कि भगवान ने कहा हो मुझे सच्चा भक्त मिल गया, लेकिन भक्त जरूर कहता है मुझे सच्चा भगवान मिल गया, सच्चा भगवान, और मिला मुझे, और सच्चे भगवान के लिए मैंने उपयोग किया। तो सबसे पहले तो आप ये प्रयास करें कि भगवान की दृष्टि में आप भक्त हैं कि नहीं। कौन भगवान तुम्हें भक्त मानता है? कौन गुरु तुम्हें शिष्य मानता है? कौन शिष्य मानता है? और जो गुरु तुम्हें शिष्य मान ले, ये बहुत बात की बात है महानुभाव, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बहुत गंदे हैं, हम मिथ्यात्वी हैं, हम अनंतानुबंधी कसाय से युक्त हैं, वो हमें मानने वाला नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया भगवान से, भगवान मैंने आपको भगवान मान लिया, आप मुझे भक्त बना लो। उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसे गंदे लोगों से बात नहीं करता हूं। भगवान मैंने आपको भगवान मान लिया है, आप मेरे भगवान हैं। जब मैं आप मेरे भगवान हैं तो इसका अर्थ है कि मैं आपका भक्त हो गया। भगवान कहते नहीं होगा, मैं नहीं बनाऊंगा तुझे भक्त, मैं भक्त नहीं बना सकता तुझे। अब क्या करूं? अनंत बार हो गया, हमने अनंत बार भगवान को भगवान बनाया, सच्चे भगवान को, लेकिन भगवान ने हमें भक्त नहीं बनाया, स्पष्ट नकार दिया, स्पष्ट कह दिया नहीं मैं नहीं बनाऊंगा तुझे भगवान। बोले क्यों? तू गंदा है, तेरा मन गंदा, तेरा वचन गंदा, तेरी काया गंदी, और मैं शुद्ध हूं, 16 का हूं, तेरा विचार उल्टा, तेरा रास्ता उल्टा। एक नई समस्या खड़ी हो रही है।
मिथ्यात्व कर्म को हम समझ रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय में हम मिथ्या दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि से जिनेन्द्र देव कभी दोस्ती नहीं करेंगे। मिथ्या दृष्टि को कभी वो बोल, मैंने भगवान को पहचान लिया, लेकिन भगवान हमें शिष्य मानने को तैयार नहीं। गुरु महाराज हमें शिष्य मानने को तैयार नहीं, मैंने गुरु बना लिया। अब बारी आ रही है कि गुरु महाराज कह दे मैं शिष्य हूं। कैसे आए? वो तो मेरे पास आने को तैयार नहीं है। मैं गुरु हूं, इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, और मैं उसी रास्ते पर पड़ा हूं। उसी रास्ते में पड़ा हूं जहां गुरु नहीं जा सकते, जहां भगवान नहीं जा सकते। उस रास्ते में हमें चोट खाकर, एक्सीडेंट होकर पड़े हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, भगवान बचाओ, मैं इस संसार में डूब रहा हूं, इस संसार सागर में डूब रहा हूं। खूब चिल्ला रहे भगवान को। गुरु कहते हैं मेरे रास्ते में तू गिर जाए तो मैं उठा लूंगा। तू उस रास्ते में से गिरा है जिसको मैं छोड़ करके आ गया, छोड़ के आ गया। तू मिथ्या दृष्टि है, मैं तेरे लिए हमारे कॉलेज में नहीं, मैं उस रास्ते में आऊंगा नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को मैं नहीं बताऊं। मरे तो मरे, दुर्गति जाए तो जाए। डाकुओं को कौन बचाता है? पापियों को कौन बचाता है? मिथ्या दृष्टि को क्यों बचाता है? भगवान जा ही नहीं रहे, वहां आने को तैयार नहीं। और हमारी हिम्मत नहीं है अभी कि हम उठ करके इस चौराहे पर पहुंच जाएं। हमारा मिथ्यात्व गुण स्थान बड़ा है। जब मैंने देशना लब्धि का चिंतन किया, मैंने खोटा गुरु के चोखा गुरु, खोटे गुरु की देशना नहीं होती, चोखे गुरु की। और चोखे को मैं पहचानूं कैसे? मैं तो मिथ्या दृष्टि खुद हूं, मेरे मिथ्यात्व कर्म का उदय है। तब आचार्य कहते हैं नहीं, इसी मिथ्यात्व को थोड़ा मंद कर ले, अनंतानुबंधी कसाय मंद कर ले, और बस अभी इतना काम कर कि तू भगवान को पहचान ले, भगवान पहचान ले। अभी मानना नहीं बात, अभी गुरु को पहचान ले कि ये गुरु है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। जब पहचानने में आ जाए तो अब हमारा देशना लब्धि हमें मिलेगी नहीं। कितने बार हमें सच्चा भगवान मिला, सच्चा गुरु मिला, लेकिन उन्हें हमें कुछ भी नहीं दिया। गुरु मिल गए मुझे, हमसे बोले ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की, हमसे आंख भी उठा के देखा नहीं, आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं बोले। बोले पापी है, पापी से क्या करना, मिथ्या दृष्टि है। विश्वास दिलाओ महानुभाव भगवान को। भगवान, मेरे भगवान बनना स्वीकार करो और मुझे भक्त बनाना स्वीकार करो। गुरुदेव तुम मेरे गुरु बनो, मैं तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। करो ऐसा कुछ, भगवान करो। बहुत कठिन है। वो कहते नहीं, मैं मिथ्या दृष्टियों को बात नहीं करता हूं, मैं मिथ्या दृष्टियों को उपदेश नहीं देता हूं। पूज्य आचार्य ज्ञान महाराज विद्यासागर महाराज के साथ जीवन में हुआ, जब वो सन 1967 के अंदर आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे। ज्ञान सागर महाराज ने उनको तवज्जो ही नहीं दिया। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। ज्ञान सागर कहते हैं मैं तुझे चेला नहीं बनाना चाहता हूं। बताओ, 2 दिन के भूखे आए, भटकते हुए आए, 2 दिन तक विद्याधर ने कुछ नहीं खाया पिया कि चलो ज्ञान सागर गुरु महाराज मिल जाएंगे, कष्ट उठाना है तो उठा दो। लेकिन ज्ञान सागर ने खूब गिड़गिड़ाए, मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं। ज्ञान सागर महाराज कहते हैं मैं तुझे शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं। अब क्या करोगे? तुम गुरु बनाना चाहते हो, लेकिन वो कहते मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तेरा गुरु नहीं बनना चाहता हूं, मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। ना जाने कितने लोग दिगंबर जैन को गुरु बनाने को तैयार होते हैं, लेकिन नकारना पड़ता है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। हम लोग जब विहार करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं,
मैंने कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तुम्हारे बनाने से क्या होगा, मैं बनूंगा तब ना। मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत गंदे हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ नहीं कर पाओ। गुरु बनने के लिए मना कर दिया, भगवान बनने के लिए मना कर दिया। भगवान ने मना कर दिया, मैं तेरा भगवान नहीं। अब मनाइए, कैसे मनाओगे? मिथ्या दृष्टि अवस्था में बनाना है। देखो मोहिनी कर्म ने हमारी लिए क्या दशा करा दी। ये मिथ्यात्व कर्म की कठपुतली बन गए, हमें गुरु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान ने नकार दिया, तू मेरा भक्त नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि है। एक कर्म की महिमा देखो, एक कर्म की पुतली कठपुतली देखो। एक कर्म ने मुझे भगवान से वंचित कर दिया, और मैं कह रहा हूं भगवान तुम मेरे भगवान हो, आज के बाद तेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं होगा, तू ही भगवान है। भगवान कहते कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तू मेरा भक्त नहीं हो सकता। अब मनाना है। विद्याधर ने कहा, गुरु महाराज तो मेरा गुरु बनने को तैयार नहीं। भगवान मैं गुरु बनाना चाहता हूं, तेरे कहने से मैं बनूंगा नहीं तेरा गुरु। ऐसे निकलते निकलते टाइम हो रहा है, 2 दिन 4 दिन हो गए। एक दिन कहा गुरु को प्रसन्न करना है, तो उसने देखा गुरु का कौन सी वस्तु प्रिय है, वस्तु कैसा सच चाहते हैं। तो एक नारियल मंगाया कचौड़ी मंदिर से और कहा भगवान आप मुझे गुरु नहीं बनाना चाहते, आप मेरे गुरु नहीं बनना चाहते? बोले नहीं बनना चाहता। आप मुझे शिष्य नहीं बनाना चाहते? नहीं बनना चाहता। तो लीजिए भगवान, आप गुरु बनाए या ना बनाए, आप मेरे गुरु बने या नहीं बने, मैंने गुरु चढ़ा दिया, और जिंदगी में अब कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, गुरु के पीछे पीछे चलूंगा। आप चलो, जो कुछ करना हो करो, धुतकारो कितना धुतकारते हो। मुझे गुरु पसंद आ गया, मैंने गुरु बना लिया, उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। गुरु हमें शिष्य बनावे या नहीं बनावे, हमें गुरु बन गया कि नहीं मिल गया। और गुरु के अनुसार उन्होंने वाहन का त्याग कर दिया। महाराज मैं जाऊंगा ही नहीं, तुम मत बनो मेरे गुरु, लेकिन मैंने तो तुम्हें गुरु बना लिया। आचार्य श्री एकदम स्तब्ध रह गए कि ये बच्चा तो बहुत होनहार दिखता है, ये तो गुरु को मना के जानता है और गुरु को रिझाना जानता है। गुरु जी उस दिन इतने प्रसन्न हुए कि ओह इसने अपनी बात मनवा ली अपनी इच्छा के अनुसार, और मेरे जीवन में कुछ भी किसी को कुछ एहसास नहीं होने दिया। तो जब मिथ्यात्व कर्म के उदय में तुम में ये ताकत आ जाए, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मुंह में जहर भरा है, स्वाद कैसा आ रहा है। तुम कुमार पे खड़े हो, सच्चे गुरु को पहचानना है, सच्चे देव को पहचानना है, और सच्चा गुरु और देव प्रसन्न हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कि तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ा दे, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए मुंह खोल दे, तुम्हारे उठाने के लिए तुम्हारी उंगली पकड़ ले। इतना प्रभावित करना मिथ्या दशा में कर्म के रहते हुए क्षोभ समलब्धि बनाना है। वाहन का त्याग करो। प्रतिज्ञा करता है, देशना लब्धि कम मिलती। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं महानुभाव, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि के समर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि के अंग है वो तो जो 8 अंग है, निसंकेत अंग, अभी तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को देशना लब्धि जब ही मिलेगी जब वो ये संकल्प कर लेगा मुझे तो सच्चा गुरु मिल गया। अब चाहे ये लाते मारे, चाहे कैसे निकालें, गुरु तो बन गया, खत्म हो गई बात। मेरा गुरु बन गया, मेरा तो नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़ देना तो छोड़ दे, ये सच्चा गुरु। मिथ्या दृष्टि अवस्था में सच्चा गुरु मानना, सच्चे गुरु को पहचानना, ये कला जिसमें आ जाएगी वो समय सार पढ़ने का अधिकारी है। चश्मा हरा लगा है, चश्मा उतारे बिना
वस्तु तुझे सफेद दिख रही है क्या? बहुत चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। सम्यक दर्शन कोई साधारण चीज मत मानो। हरा चश्मा लगा है, बोल कैसा दिख रहा है तुम्हें सामने? सफेद दिख रहा है कि हरा दिख रहा है? सबको हरा दिखेगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा उसी चश्मे में से सफेद दिखे। मिथ्या दृष्टि को तो खोटे देव मिलते हैं, खोटे गुरु मिलते हैं, खोटे देवों की तरफ जाता है। लेकिन एक मिथ्या सम्यक दृष्टि आसन भव्य ऐसा होता है जिसे सच्चे गुरु की पहचान हो जाती है। यह है सच्चा गुरु, यह है सच्चा गुरु, यह है सच्चा देव। अंधे ने कैसे पहचान लिया? अंधे को कैसे ज्ञान हो गया? मिथ्या दृष्टि तो अंधा होता है। मिथ्या दृष्टि को सच्चा नहीं दिखता, लेकिन उसने होरा पकड़ा, आकर्षण होरा पकड़ा। उसने आभा मंडल देखा, मुझे महसूस हो रहा है ये सच्चा है। आंखों से नहीं दिख रहा है, वो जानते ही नहीं है। त्रियंच जानते ही नहीं कि मुनिराज का स्वरूप क्या होता है। मुनिराज को देख करके सच्चा मुनि है, ये सच्चा गुरु है त्रियंच। और त्रियंच क्या जानता है? 28 गुण पालते कि नहीं, सामायिक करते कि नहीं, प्रतिक्रमण करते नहीं, कुछ नहीं उनको ज्ञान। फिर उनको सच्चा गुरु कैसे मिल जाता है? सच्चा देव कैसे मिल जाता है? बंधु कुछ नहीं, वो जैसे ही पास जाते हैं उनका सच्चा आभा मंडल को पकड़ लेता है। बोले ये सच्चा गुरु है। बोले कैसे है ये सच्चा गुरु? बोले मुझे आभा मंडल में आ रहा है, मुझे स्पर्श कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे रोम रोम पर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मुझे सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया। अब ये परिणति होने के बाद आपका समय हो रहा है, हो गया है। और बताएंगे हम कि कर्मों की आड़ में, कर्मों के रहते हुए अपन को समय सार तक पहुंचना है। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हुडो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव बजु अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।